मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है दादी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। मैं कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हाँ। इसके बाद आदित्य अपने घर से निकल जाता है और जंगलों के रास्ते से होते हुए दूसरे गांव चला जाता है, जहां वो सभी के पास जाता है काम मांगने, पर कोई भी आदित्य को उसके लंगड़े होने की वजह से काम नहीं देना चाहता। राम राम जमींदार जी। जमींदार जी, आप तो इस गांव के बहुत बड़े आदमी लगते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को काम दिया है और इसीलिए मैं अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। जमींदार जी, मुझे इस गांव में कोई काम नहीं दे रहा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास मेरे लायक कोई न कोई काम तो जरूर होगा। देख भाई, ऐसा है कि काम तो हमारे पास बहुत है और मुझे लोगों की जरूरत भी है, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे उन लोगों की जरूरत है जो सच में काम करने के योग्य हों। लंगड़े लूल्हों को मैं काम नहीं देता। अरे तो मैं हूं ना। आप सिर्फ एक बार मुझे काम देकर देखिए। मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं पूरा मन लगाकर ईमानदारी से काम करूंगा। मैं सच कह रहा हूं। आप एक बार काम देकर देखिए ना, एक बार, बस एक बार। देख भाई, यहाँ काम करने की बात हो रही है, लंगड़ी खेलने की बात नहीं हो रही है। अरे भला, मैं तुझ जैसे लंगड़े लूल्हे को काम कैसे दे सकता हूँ? हाँ, नहीं तो तुझे पता भी है कि यहाँ अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है काम करते करते। अरे लोग दो पैर होते हुए भी काम अच्छे से कर नहीं पाते और तू एक पैर से ही काम करने की सोच रहा है, हाँ? जमींदार जी, आप मुझे एक मौका तो दीजिए, बस एक मौका, एक मौका। अगर आपको ऐसा लगा कि मैं काम करने योग्य नहीं हूँ तो मुझे मत रखिएगा ना, पर एक मौका तो दे ही सकते हैं ना। एक मौका, बस एक मौका। नहीं 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 नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैंने तुझ जैसे बहुत देखे हैं। तू अकेला नहीं है जो ये सब कुछ कह रहा है, समझा? तुझ जैसे लंगड़े बेटा सिर्फ दो ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। दो काम? कौन से दो काम जमींदार जी? आप मुझे बताइए, मैं वो काम जरूर करूंगा।